Hello बच्चों, let's see this question and here this question say what is the main cause of the rapid population growth in India। पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है इंडिया की, उसके पीछे क्या रीज़न है। इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन एनी 3 एलिमेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कोई 3 एलिमेंट। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मेन रीज़न फॉर द रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन सिंस द इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद से भारत में बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ने के क्या कारण हैं। या फिर एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। भारत की जो जनसंख्या है उसके साइज़ में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न रिस्पॉन्सिबल हैं। या फिर डिस्क्राइब द फैक्टर दैट कॉज द चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। उन फैक्टर्स के बारे में बताइए, उन कारणों को बताइए जो पॉपुलेशन के साइज़ को चेंज करते हैं। तो बेसिकली मोटी मोटी बात क्या है, यहाँ पे हमारे को पॉपुलेशन बढ़ने के कारण बताने हैं। तो रीज़न या फिर कॉजेज़ ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ या फिर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, क्वेश्चन का ये की कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहला रीज़न क्या है कि जब इंडिपेंडेंस मिला था इंडिया को, उस टाइम पे भारत में बर्थ रेट जितना कम था, डेथ रेट उतना ही ज़्यादा था। यानी कि लोगों का बॉर्न तो कम हो रहा था लेकिन लोग मर ज़्यादा रहे थे, तो उस वजह से पॉपुलेशन तो बढ़ नहीं रही थी। लेकिन आज़ादी के बाद से हमने क्या करना शुरू किया, अपने हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी, तो हमारा जो बर्थ रेट था वो हाई हो गया और डेथ रेट जो था वो कम हो गया। क्यों? क्योंकि लोगों को अच्छी फैसिलिटी मिलने लग रही थी हेल्थ की अब। और 1921 के बाद से तो लगातार इंडिया का जो बर्थ रेट है वो बढ़ा ही है, वरना उससे पहले तो बर्थ रेट फिर भी कम होता था। लेकिन अब जनसंख्या जो है लगातार बढ़ रही है, बर्थ रेट बढ़ रहा है। फ्रॉम 1921 टू सन 2000 द डेथ रेट हैज़ फॉलन फ्रॉम 42.6 टू 8.7 पर 1000। सोचो, पहले आपकी डेथ रेट कितनी थी, 42.6% थी डेथ रेट। अब जो अब वो डेथ रेट कितनी हो गई, 8.7%। कितनी गिरावट आई है ना डेथ रेट में, तो ये कितना अच्छा साइन है। अब लोग कम मर रहे हैं तो जनसंख्या बढ़ रही है हमारी। आगे है पॉवर्टी। पॉवर्टी भी एक बहुत बड़ा रीज़न होती है डेथ आपके पॉपुलेशन ग्रोथ का, बिकॉज पुअर पीपल हैव टू स्पेंड लिटिल ऑन द अपब्रिंगिंग ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब अपने बच्चों को वो लोग पालने पोसने में ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करते हैं। दे डोंट सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल। वो अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजते हैं। उनका ऐसा मानना है कि क्योंकि हम गरीबी में रह रहे हैं तो अगर हमारे बच्चे ज़्यादा होंगे तो वो भी कमाएंगे और पैसा ही पैसा आएगा। यानी कि दे बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोर हैंड मोर मनी। बट वो ये नहीं सोचते कि अगर आप बच्चे पैदा कर रहे हो तो आपको उन्हें पढ़ाना भी तो है, तभी तो वो अच्छे नागरिक बन पाएंगे, तभी तो वो अच्छा पैसा कमा पाएंगे। पॉवर्टी की वजह से उनकी लोग जो है अपनी जनसंख्या को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। आगे है इलिटरेसी, मतलब अनपढ़ता। लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, तो फैमिली प्लानिंग की उनको इतनी जानकारी नहीं है। इलिटरेसी रेट इज़ हाई इन द इंडिया इन्फ्लुएंशिएट इलिटरेट पीपल फेल टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ फैमिली प्लानिंग। अब पढ़े लिखे नहीं है तो फैमिली प्लानिंग की इंपॉर्टेंस नहीं पता है, बच्चे करते जा रहे हैं और पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं हमारे देश की। नेक्स्ट है लो स्टेटस ऑफ वुमेन। अब देखो इंडिया में ना पॉपुलेशन बढ़ाने का एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है कि महिलाओं की जो कंडीशन है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। आज भी कहीं ना कहीं महिलाओं से नहीं सुना जाता है, महिलाओं को ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता है बच्चे पैदा करने के लिए, बिकॉज दे आर कंसिडरिंग एज अ चाइल्ड प्रोड्यूसिंग मशीन। तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं। इन सब चीज़ों की वजह से हमारे इंडिया की पॉपुलेशन लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। Women's has low social status in India. They are treated as a child producing machinery या मशीन। उनको तो बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है, उनसे कोई कंसेंट लिया नहीं जाता है, ज़बरदस्ती फोर्सफुली उनको असॉल्ट करते हैं और फिर जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर उनके बच्चों के थ्रू पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ें बहुत ख़तरनाक है, ना सिर्फ हमारी पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं बल्कि सोसाइटी का भी कहीं ना कहीं, सोसाइटी जो है हमारी कहीं ना कहीं वो भी ख़राब हो रही है। तो इन सब चीज़ों को हमें रोकना पड़ेगा। ये कुछ कॉजेज़ थे पॉपुलेशन ग्रोथ के। I hope you understand it well. Best of luck.